हेलो बच्चों। आज जो हम लोगों ने पढ़ा था पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, गॉसेस लॉ पढ़ा, एप्लीकेशन पढ़े उसके, और उसमें न्यूमेरिकल्स किए, कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल किए हमने एक्सरसाइज में, और अदर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल थे कुछ वो किए। अब हमारा एक नया टॉपिक होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पार्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल होता क्या है, पहले हम लोग वो चीज़ सीखते हैं, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन यहीं से स्टार्ट होगा पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल क्या होता है पहले हम लोग वो चीज़ देखेंगे, देन आफ्टर उसमें उसकी डेफिनेशन क्या जनरेट होती है, उसमें फंक्शन कितने होते हैं, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो पोटेंशियल अभी हमने पढ़ा चार्ज क्या होता है, हमने बताया चार्ज किससे जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फोर्स लगता है। हमने क्या बताया, चार्ज क्या होता है, यहाँ या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही चार्ज आता है, टर्म चार्ज में होता है, चार्ज में फोर्स लगता है। अभी हमने बताया क्या होता है, चार्ज में फोर्स लगता है। तो फोर्स जब लगता है तो उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है। हमने क्या बताया आपको, अगर चार्ज लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, चार्ज हुआ तो चार्ज में क्या लगे होगा, फोर्स जनरेट होता है। जब फोर्स जनरेट होगा तो जाहिर सी बात उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसमें वर्क जनरेट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट होने के दौरान जो वर्क जनरेट होगा उसी को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। है बात समझे, थोड़ा सा ये प्रोसीजर है कि कैसे पोटेंशियल जनरेट होता है। जो बच्चे समझना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि चार्ज है, चार्ज क्या होता है हमने पढ़ा भी, चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा क्या हुआ, पहले हम बताए थे, इसमें फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, गॉस लॉ पढ़ी हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा और गॉस लॉ पढ़ी हमने। ये इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में हमने इतना स्टडी किया। उसके बाद हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर होगा, किसके कारण होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, हमने कहा अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा। क्या रिपल्सन होता है, चार्ज का। चार्ज क्या होता है, हमने कहा वहां पे तो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स जब लगेगा किसी भी एटम मॉलिक्यूल पे अगर फोर्स लग रहा है तो उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। याद रखना, हमने कहा अगर फोर्स लगा तो जाहिर सी बात 100% है कि डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क जनरेट होगा, तो वर्क होगा तभी तो पोटेंशियल होगा। अब पोटेंशियल क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे हमने बताया है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। ऐसे चार्ज से ही जनरेट होता है पोटेंशियल। बैटरी जैसे बोलते हैं कितने वोल्ट बैटरी है, तो वहां से पोटेंशियल आता है। तो पोटेंशियल कैसे हमने जनरेट, पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, बी से डिनोट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि बैटरी बोलते कितने वोल्ट चार्ज है, तो यहाँ से पोटेंशियल की बात करते हैं हम लोग। तो पोटेंशियल को बी से डिनोट करते हैं, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, बी बराबर W/Q होता है। हमने क्या बताया, बी बराबर W/Q होता है। ये क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग चैप्टर हमारा पढ़ रहे हैं, हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखना चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। हमने क्या बताया आपको, पहले बी से डिनोट करते हैं। तो बी बराबर होता क्या है, W/Q, एक फार्मूला जनरेट होता है। हम बोल सकते हैं वर्क डन पर यूनिट सोर्स चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। हम क्या बताएंगे, वर्क डन, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो मैंने एक डेफिनेशन लिखी, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, शायद आपको याद हो जाएगी तुरंत। बहुत छोटी सी, जे बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगी है। तो हमने क्या बताया आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे हमने लिखा था कि हमारा बेसिक प्रोसीजर है कि कैसे पोटेंशियल जनरेट होता है। तो हमने आपको बताया कि चार्ज होगा, चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने क्या पढ़ा, फार्मूला गॉसेस लॉ, फ्लक्स पढ़ा। चार्ज में ही फोर्स जनरेट होता है, तो फोर्स जनरेट लगेगा चार्ज में तो डिस्प्लेसमेंट होगा। जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वर्क जनरेट होगा। जब वर्क होगा तभी तो पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे हमने वही चीज लिखी, यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट सोर्स चार्ज
इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर वर्क को हम पर यूनिट टेस्ट फोर्स चार्ज से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है। हमने क्या बताया, अगर वर्क को हम लोग टेस्ट सोर्स पर चार्ज से डिवाइड करने या चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि वर्क डन से ही पोटेंशियल जनरेट होता है, तो वर्क डन को अगर हम टेस्ट सोर्स चार्ज से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या जनरेट हो गया, पोटेंशियल जनरेट हो गया। यहाँ पे पोटेंशियल के बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं इसके बाद, पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा। डिफरेंस मतलब क्या हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो पोटेंशियल हमने पढ़ा, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट सोर्स चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है, दो बॉडी के बीच का कितनी डिस्टेंस है, वो डिफरेंस में हम लोग देखते हैं। तो डिफरेंस, इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या होती है। हमने पढ़ा अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हमने आपको बताया वर्क डन पर यूनिट टेस्ट सोर्स चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ बताया गया सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज होता है। हमने कहा चार्ज जो होते हैं दो होते हैं, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज होते हैं। तो सोर्स चार्ज क्या होते हैं, जो हमने कहा एनर्जी इनसे जनरेट होती है, दो चार्ज के बीच का जो डिफरेंस तो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक पर यूनिट टेस्ट सोर्स चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, हमने कहा एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस का चेंजेस होगा। तो यहाँ पे बात हमने लिखा है अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमने कहा अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन से ही पोटेंशियल जनरेट होता है। अभी हमने आपको बताया कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट ऑफ मूविंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अगर ये अपनी पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट किया, कहाँ पे, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में अगर इसने वर्क किया तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हमने बताया, अगर एक पॉइंट से हमने क्या लिखा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के अगेंस्ट अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना वर्क किया, वो किसके अगेंस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में जितना वर्क किया उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, इसमें ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम ये रब करते हैं। अब बात करते हैं फार्मूला क्या जनरेट होगा। हमने क्या बताया यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, छोटा सा डिफरेंस होता है। हमने इसमें पोटेंशियल और इसमें डिफरेंस आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। हमने कहा जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, कहाँ पे होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जनरेट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस फार्मूला क्या होता है, हम लोग लिखते हैं इसको बी माइनस का बी ए बराबर लिखते हैं डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमने आपको बताया कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगर एक पॉइंट से चार्ज दूसरी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है तो उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। हमने क्या बताया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट सोर्स चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज इज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर कोई भी चार्ज एक पॉइंट से हमने कहा दूसरे पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है तो उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े। अब हम इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट क्या होती है हम लोग देखते हैं। अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं हम लोग, तो ये तो वोल्ट लिख सकते हैं हम। पहले फार्मूला क्या होता है, हम लोग V बराबर लिखते हैं W अपॉन Q। तो अगर सिंपल देखा जाए हम लोग लिखते हैं जूल बटे कूलाम लिखा जा सकता है, या हम वोल्ट लिखते हैं।
इसकी एसआई यूनिट होती है जूल बटे कूलम या वोल्ट लिखा जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन हम लोग देखते हैं, डायमेंशन हम लोग क्या पढ़ना था, इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। बी बराबर क्या होता है, W/Q होता है। W वर्क हो गया, सिंपल सी चीज है। W क्या होता है, वर्क होता है। तो W की डायमेंशन नहीं पता, कोई बात नहीं। अब हम लोग देखते हैं W बराबर क्या होता है, F इंटू एक्स होता है। F की डायमेंशन फोर्स की तो पता होगी आपको, ML/T-2 होती है। L की डिस्टेंस हो गई, L डायमेंशन होती है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ML/2 T⁻⁻2 हो गया। ये वर्क की डायमेंशन आ गई। चार्ज की डायमेंशन आपको पता होती है, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, AT होती है। अब इन दोनों को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो B बराबर लिखा जा सकता है यहाँ पे ML/2 T⁻⁻2। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, AT होती है। नीचे से ऊपर जाएगा वो किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ML/2 T⁻⁻2 A⁻−1 T⁻−1 हो गया। यहाँ पे लिखा जा सकता है, हम लोग लिख सकते हैं ML/2 T⁻−3 A⁻−1। ये तो ये होगी डायमेंशन। अगर बात करते हैं हम लोग डायमेंशन में, देखो डायमेंशन कैसे मैं निकाला। यहाँ पे डायमेंशन हमको बताया था कि वर्क की डायमेंशन, वर्क का WB बराबर W/Q होता है। W की डायमेंशन क्या होती है, F इंटू एक्स लिख सकते हैं। फोर्स वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ML/T-2 होती है वर्क की, डिस्टेंस की L होती है, ML² T-2 हो गया। चार्ज हमारा Q होता है, Q की डायमेंशन क्या होती है, AT होती है। वर्क के स्थान पे हमने पुट किया ML² T-2 होता है, AT। यहाँ पे वर्क की डायमेंशन आ गई। अगर T-2 -1 कितना हो गया, 3A। ये वर्क की किसकी डायमेंशन आ गई, पोटेंशियल की डायमेंशन आ गई। किसकी आ गई, ये पोटेंशियल की डायमेंशन आ गई। आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन क्या होती है। जो पोटेंशियल की डायमेंशन होती है वही हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन होती है। जो हमने क्या बताया आपको, जो पोटेंशियल की डायमेंशन होती है वही हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन होती है। जो इस टॉपिक में हमने आज एक्सप्लेन किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होती है, उसकी डायमेंशन क्या होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक नेक्स्ट रहेगा, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट फील्ड क्या होती है, एक पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाता हूँ। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन आए। जिस किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या इलेक्ट्रिक चार्ज में, तो वो सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं।